हाय गाइस, मैं हूं रोशन मिश्रा और स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी प्री 2016 के 2 शिफ्ट में पूछे गए डेटा इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसे कितना स्पीड में हम बना सकते हैं और कितना जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। पीओ प्री में पूछा गया था, मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, तो कोई स्टूडेंट ऐसा मत सोचना है कि मैंने ये इजी क्वेश्चंस ले लिए हैं या मैंने ये हार्ड क्वेश्चंस ले लिए। एग्जाम में जो पूछा गया था 2 शिफ्ट में 2016 की मैं बात कर रहा हूं, तो उस दोनों ही शिफ्ट का ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन और दूसरा 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो पूछा गया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखा जाए कि जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप 10 क्वेश्चन आराम से 2 से ढाई मिनट 3 मिनट में आप बना सकते हैं। यानी 5 क्वेश्चन का सेट आप आराम से 1.5 मिनट में बना सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट में। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता और स्पीड में आपको बनाने के लिए आता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ। आंसर, गिव आंसर ऑप्शन है पहला कि अगर x लेस देन होगा y से, और दूसरा है x ग्रेटर देन होगा y से। तीसरा दिया हुआ x इज लेस देन एंड इक्वल टू y। चौथा दिया हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। और पांचवा दिया हुआ या तो x बराबर y के या रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, रिलेशन कब स्टेब्लिश नहीं होगा, रिलेशन कब नहीं बनेगा? जब एक बार बोलेगा x बड़ा है और एक बार बोलेगा x छोटा है। तो जब बड़ा और छोटा ग्रेटर देन लेस देन एक साथ आएगा तो कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप स्टेप को सीखेंगे। हालांकि मैं डेटा इनइक्वालिटी के इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कॉन्सेप्ट आधारित। अगर फिर भी आपका डेटा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, याद नहीं है, पता नहीं है, तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है मैंने। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ भी आप देखिए डेटा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। 10 लेसन मैंने शायद उस पर बनाए हैं, तो आप देखिए। चलिए आज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप सीखेंगे 3x²। पहला आप देख लीजिए x का वैल्यू कैसे निकालना है और कैसे निकालना है, कितना स्पीड में निकालना है। 3x² प्लस 14x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 15 यानी आपका हो गया 45 प्लस 45। जब आपने मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट को तो हो गया 45। पहला स्टेप आपको करना क्या है, 2 भाग में इसको बांट लेना है। 14 को 2 भाग में ऐसा बांटना है कि जिसे मल्टीप्लाई करने पे प्लस 45 आ जाए। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5 आएगा और 9 आएगा, तो 9 प्लस 5 दोनों मिलके हो जाएगा 14 और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 45। ये था पहला स्टेप। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी से देखिए। 5 प्लस 9 14, 5 इंटू 9 45। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, चेंज द साइन को हमने क्या किया, चेंज किया। तीसरा स्टेप, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, और ये आपका वैल्यू आ चुका है x का वैल्यू -5/3 -9/3। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ चुका। अब हम लोग देखते हैं y का। 2y² प्लस 19y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से आप देख लीजिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा 88। 19 को 2 भाग में बांट लेना हमें, 11 और 8 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 आ रहा है, दोनों को ऐड करते हैं तो 19 आ रहा है। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप, चेंज द साइन। ठीक है, तीसरा स्टेप, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, -4 हो जाएगा, -5 एंड 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा -3 और ये -1 एंड 2/3 हो जाएगा। अगर आप सोचे कि माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ, माइनस को आप भूल जाइए, तो 1 एंड 2/3 एंड 3 दोनों ही वैल्यू इससे तो छोटा ही है। लेकिन जब माइनस लग गया तो जो छोटा वैल्यू है उसमें अगर माइनस लगता तो वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा वाले वैल्यू में अगर माइनस लगेगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये देखिए छोटा था अभी तक, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। ओके, समझ पा रहे बात को, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप वाइज मैं सबको बता रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा।
अगर इस क्वेश्चन में आप नहीं समझे हो तो आगे और भी देखिए। इस 10 क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 होना चाहिए यहाँ पे, 196। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो x का जो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा +14 और एक आ जाएगा -14, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे, अगर नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो x का जो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा प्लस में और एक वैल्यू आएगा माइनस में। इस इक्वेशन को देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सिर्फ इसी कंडीशन में दोनों वैल्यू इसका प्लस आता है। या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सिर्फ इसी कंडीशन में दोनों वैल्यू माइनस आता है। एक और भी कंडीशन है, इसका आप देख लीजिए, इसका एक और कंडीशन आप देख लीजिए, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो इस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि x का जो वैल्यू आएगा दोनों प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो x का दोनों वैल्यू माइनस में आ जाएगा। माइनस माइनस आप देख लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब आप कॉमन लीजिएगा तो इसी तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये सेम इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो इस वजह से x का दोनों वैल्यू प्लस में आएगा और x का दोनों वैल्यू माइनस में आएगा। ये सिर्फ इक्वेशन याद रखिए। आगे हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि माइनस प्लस वाला वैल्यू कैसे आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 होगा, तो ऑलवेज x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48, तो इसका भी दोनों वैल्यू, y का भी दोनों वैल्यू क्या आ गया, प्लस में माइनस में। और जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, x बराबर प्लस माइनस, y बराबर प्लस माइनस, चाहे कोई भी वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में आप आंसर क्या देंगे, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। क्योंकि प्लस माइनस एक वैल्यू हो सकता है कि इससे बड़ा हो, एक वैल्यू हो सकता है छोटा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा। प्लस माइनस जब भी आएगा तो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते फिर हम लोग आगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेशन कांट एस्टेब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2x स्क्वायर। यहां पर देखिए, पहले हम साइन अगर देखें तो x का दोनों वैल्यू माइनस में आएगा और y का भी दोनों वैल्यू माइनस में आएगा। x का दोनों वैल्यू माइनस में आएगा और y का भी दोनों वैल्यू माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, इससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए, हालांकि लिखना उखना कुछ भी नहीं है, आपको बस इसे वर्बली ही सॉल्व कर लेना है। देखते हैं, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 72, और इस दोनों को अगर दो पार्ट में बांटते हैं तो 8 और 9 आएगा, 8 एंड 9, 8 प्लस 9 17 एंड 8 इंटू 9 72। ओके, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप साइन को चेंज करना है, और तीसरा स्टेप डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। समझ पा रहे बात को? तो ये हो जाएगा आपका क्या, -4 एंड 1/2। आ जाते हैं दूसरा पार्ट में, तो 3y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 या 99 होगा, और दो भाग में अगर हम इसे बांटते हैं तो 9 और 11 आएगा। 11 गुना 9 99, और 11 प्लस 9 20, ठीक है। ये था हमारा पहला स्टेप तोड़ने का, और दूसरा स्टेप क्या होता है, चेंज करना है साइन को, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर x का दोनों वैल्यू आया -4 एंड हाफ, और y का जो दोनों वैल्यू आया वो आया -3 एंड 2/3, ठीक है। आप यहाँ पर एक बात देखिए कि 4 एंड 1/2, तो ये दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर प्लस में रहता दोनों वैल्यू, इस दोनों ही वैल्यू से बड़ा होता, लेकिन माइनस में है तो ये दोनों ही वैल्यू क्या होगा, छोटा, यानी x लेस देन हो जाएगा y से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x लेस देन y, ठीक है। चलिए बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
चौथे नंबर का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0, 3x वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x का दोनों वैल्यू माइनस में आएगा और y का दोनों वैल्यू माइनस में आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन हमें आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं फिर से एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर है 0। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा और दो भाग में इसे बांटते हैं तो 5 और 7 आएगा। 5 7 12, दोनों को ऐड करते हैं तो 12 और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 35। तो एक स्टेप हो चुका। दूसरा स्टेप में साइन चेंज करना और तीसरा स्टेप में कॉफिशिएंट से डिवाइड करना। कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो डिवाइड कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -5 एंड -7। ठीक है, अब आते हैं इधर 3y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 20 दिया क्या हो जाता है 60 प्लस 60 है और यहाँ से हम दोनों को बांट देते हैं। ठीक है, दोनों को बांट देते हैं। अभी आप देख लीजिए 19 है तो 19 इस 60 को हम लोग अगर देखें तो हम लोग इसे ऐसा क्या लिख सकते हैं जिससे कि आराम से इसे दो बार ऐड कर ले। जैसे देखिए 60 है तो 19, 12 पंचे 60, 12 5 17 नहीं होगा, 10 6 के 60 नहीं होगा। ठीक है, और फिर आपका क्या दिया हुआ है, जैसे 60 है तो हम लोग थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। अब यहाँ पर आपको 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो 19 तभी होगा, ऑड नंबर तभी होगा जब एक ऑड होगा और एक इवन जुटेगा तो ऑड नंबर होगा। तो एक ऑड नंबर को अलग रखिए और इवन नंबर को सारे को अलग रखिए। ऑड नंबर अलग रखिए, इवन नंबर अलग रखिए। 15 4, 15 चौका 60, तो हम कहेंगे 4 15। ठीक है, अब फिर क्या करना है आपको, साइन को करना है चेंज। और तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो y का वैल्यू आ चुका -4/3 एंड -5। ठीक है, तो आप एक बात देख लीजिए कि अगर आप इसे लिखेंगे ऐसे तो x का जो वैल्यू आएगा वो सबसे छोटा वैल्यू इसका क्या हो जाएगा -7, फिर आएगा -5 और फिर आएगा -4/3। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि x का जो वैल्यू है और y का वैल्यू, तो x का एक वैल्यू y के वैल्यू के बराबर है और एक वैल्यू क्या है, दोनों से ही छोटा। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों ही वैल्यू इसका प्लस में आएगा और y का भी दोनों वैल्यू प्लस में आएगा, यानी क्वेश्चन हमें आगे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और इसे दो भाग में बांटते हैं तो -2 एंड -5 आएगा। -2 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +10 आता है, दोनों को ऐड करते हैं तो -7 आता है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, साइन को करना है चेंज, कर दिए चेंज। और तीसरा स्टेप में कॉफिशिएंट से डिवाइड करना, तो यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, +2 एंड +5। इसी तरह से आप देखिए वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तो आपको दिखा रहा है कि ये 6 होगा और दो भाग में अगर बांटते हैं तो -2 एंड -3 होगा। फिर आपको साइन को करना है चेंज, कॉफिशिएंट से करना है डिवाइड, तो इसका y का वैल्यू आ जाएगा 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार बराबर है, एक बार छोटा है, लेकिन एक बार देखिए बड़ा है। तो एक बार जब x बड़ा हो गया और फिर छोटा भी हो गया तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, समझ पा रहे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हालांकि लिखना नहीं है अब अगर आपको बात समझ में आ गया होगा तो सारा बन जाएगा बहुत जल्दी। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 10 और दो भाग में बांटते हैं, 2 और 5 होगा। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, साइन को करते हैं चेंज, और तीसरा स्टेप करते हैं कॉफिशिएंट से डिवाइड। ठीक है, तो x का दोनों वैल्यू आ गया, एक आ गया -1 और -2.5। ठीक है, चलिए आते हैं फिर दूसरा। तो 3y स्क्वायर
प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 3 दूनी 6 प्लस 6 और 2 भाग में इसे बांट दीजिए 2 और 3 में। ठीक है, फिर करना है साइन को चेंज और डिवाइड करना है कोफिशिएंट से, डिवाइड करना है कोफिशिएंट से। तो ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा -1। हमेशा स्केल पे सेट करने का कोशिश कीजिए। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर एक दूसरे का इंटरफेयर कर लिया, बीच में आ गया, तो रिलेशन कांट भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि -1 एक टर्म तो आप देख पा रहे हैं कि ये बराबर है, और एक टर्म जो ये -2.5 है, -2.5 ये बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, और ये 2/3 ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए चारों ही टर्म को हम लोग लिखते हैं, लिखने का जरूरत है नहीं हालांकि, बट सिर्फ समझने के लिए हम लोग लिखते हैं। देखिए ऐसे चारों टर्म को हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग छोटा लिखते हैं। तो इस चारों ही टर्म में सबसे छोटा सा कौन सा टर्म होगा? -2.5। उससे थोड़ा बड़ा कौन होगा? तो -1। अच्छा -1 फिर से आ गया, -1 इसमें भी है, तो तीसरा टर्म यहाँ पे हो नहीं रहा। ठीक है, तो -1 यहीं पे आ जाएगा, और -2/3 ये थोड़ा और नज़दीक जाएगा 0 के। तो हम लोग x को ऐसे लिख सकते हैं, ये x हुआ, और y को क्या लिख सकते हैं? y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि लेफ्ट ऑलवेज क्या होता है? राइट से छोटा होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x लेस देन एंड इक्वल टू y। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 21। तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, और 2 भाग में बांटते हैं -6 एंड -7। आप देख पा रहे हैं 6 सत्ते 42 और 6 + 7 क्या हो जाएगा? -13, -6 -7 -13। ये था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है साइन को चेंज करने का, और तीसरा स्टेप होता है कोफिशिएंट से डिवाइड करने का। तो x का दोनों वैल्यू आ गया, एक आ गया 3 और एक आ गया 3.5। ठीक है, 3.5। 3y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 45 आ जाएगा, और 2 भाग में बांटते हैं तो -5 एंड -9 आएगा। तो साइन को आप करना है चेंज दूसरे स्टेप में, और डिवाइड करना है कोफिशिएंट से, 3 से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2/3, और ये हो जाएगा 3। तो एक वैल्यू तो आप देख पा रहे हैं बड़ा छोटा है, बराबर है, और एक वैल्यू जो है इस दोनों से ही बड़ा है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। चलिए इसका हमने नहीं लिखा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 18। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 36 आएगा प्लस में, और -4 -9 आएगा। साइन को करना है चेंज दूसरे स्टेप में, और डिवाइड करना है तीसरे स्टेप में कोफिशिएंट से। ये देखिए कितना जल्दी हो जाता है, आप देख पा रहे हैं ना, 2 और ये क्या हो जाता है 4.5। तो ये x का दोनों वैल्यू आ चुका। अब आते हैं y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आ जाएगा +12, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 भाग में बांटते हैं तो -3 या -4। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप डिवाइड करना है। पहले तो ये साइन को चेंज करना है, और तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड कोफिशिएंट से करेंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट एक ही है, तो कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 और 4। अब आप देखिए ये जो 3 है इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो एक बार 3 से क्या हो जाता है छोटा, और एक बार 3 से क्या हो जाता है बड़ा। तो एक बार छोटा एक बार बड़ा, ये संभव नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, ये था 8वां क्वेश्चन। देख पा रहे हैं आप कि कितना आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर देखना है और 2 पार्ट में बांटना है बस। चलिए फिर से 9वें और 10वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वें और 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो बताइए यहाँ पर हम लोग को करना क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 है, तो ये दोनों तो हो जाएगा 9, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आना चाहिए 9, और दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए 9, सॉरी ऐड करने पे आना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करने पे 9। तो आप क्या देख पा रहे हैं 3 और 3 होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे ये बैठ जा सकता है, ठीक है। तो अब फिर क्या करना है आपको, साइन को करना है चेंज और फिर डिवाइड करना है कोफिशिएंट से। तो x का जो वैल्यू आएगा वो -3 यानी प्लस, सॉरी x का एक ही वैल्यू आएगा -3, ठीक है। समझ पा रहे बात को। चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं इधर आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, दूसरा वाला टर्म दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y माइनस 20 बराबर 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 यहाँ से आ जा रहा है -20, और ये है -1। तो -1 को 2 पार्ट में आपको तोड़ लेना, जो -20 होना चाहिए। 5 चौका 20, तो -5 प्लस 4, -5 प्लस 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, और -5 प्लस 4 करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन को करते हैं चेंज। तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और करते हैं कोफिशिएंट से डिवाइड तीसरे स्टेप में। तो कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो एक्स वाई का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 5 एंड -4, 5 एंड -4, ओके। तो आप फिर से आप देखिए कि इस बार भी ये आंसर नहीं हो पाएगा, रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए -4 सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा -3 और सबसे बड़ा +5। तो हमने क्या कहा कि इस दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, एक्स का एक दूसरा का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर कर देता है तो उससे क्या फायदा हो, इससे क्या देखिए नुकसान होगा कि -3 से ये एक बार छोटा होगा, -3 से एक बार ये क्या होगा बड़ा होगा। तो छोटा और बड़ा दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। टू वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो +70 आ जाता है, और यहाँ से आप देखेंगे तो -7 -10 आएगा। तो ये हमने तोड़ लिया, ये मेरा पहला स्टेप होता है हमेशा। और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं साइन को चेंज। तो साइन को हम चेंज कर देते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं कोफिशिएंट से। तो ये आपका आ जाएगा 3.5 एंड 5। तो ये हमने लगता है पहले वाला ही सॉल्व कर लिया। 3x स्क्वायर, अब हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0 करते हैं इसका सॉल्व। तो 8 तिया क्या हो गया 24 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 8 तिया 24 हुआ तो 6 चौका 24 होता है, तो -6 -4 हो जाएगा। और साइन को करते हैं चेंज दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में करते हैं कोफिशिएंट से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 एंड 1/3 एंड ये हो जाएगा 2। तो आप दोनों ही वैल्यू x का देख लीजिए, इस दोनों ही वैल्यू से छोटा है, तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा y, x इज लेस देन y, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। और स्टूडेंट का डिमांड था कि सर डेटा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करवाइए, और जो एग्जाम में पूछा है उसी क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूँ। अब कुछ लोग अगर ये सोचेंगे सर इतना इजी क्यों करा दिए, तो जो एग्जाम में पूछा वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अब क्या पूछेगा भविष्य में, तो मैं हार्ड क्वेश्चन दे करके फालतू का आपको अब फालतू बात नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ और बहुत भारी क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो एग्जाम में पूछता है, जो एग्जाम में आता है उसको समझिए, ठीक है। भारी और इजी कुछ नहीं होता एग्जाम में, जो भी एग्जाम में आता है उस चीज़ को आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम भारी बता दूँ, कुछ लोग करने लगे सर बहुत भारी बता दिए। कुछ लोग, एक बार मैंने DI बताया थोड़ा हार्ड, तो कुछ लोग कहने लगे सर इतना हार्ड तो कभी नहीं पूछता है, पूछा ही नहीं है। वो भी पूछा गया था। मैं एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको डिस्कस कराता हूँ, ये इस बात का आप ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये पसंद आया होगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग जो नहीं भी किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा बात, और हाँ, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर पर जा करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, और फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो चलिए, डेटा इनइक्वालिटी से भी रिलेटेड है, नंबर सीरीज से भी रिलेटेड मैंने उसमें लेसन्स बनाए हैं, तो सबको आप देखिए, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।